तो क्या हम समझ ले मौजवान है। तो एपिसोड 14 आ चुका है डेथ नोट की सीरीज़ का, और उसके पहले के जितने एपिसोड हो वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आप सिर्फ डेथ नोट सर्च कर सकते हो, आपको पहले 13 सारे के सारे मिल जाएंगे। और सब्सक्राइब कर दो, और वो बेल नोटिफिकेशन है ना उसको ऑन करना है, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स की वॉल्यूम 2 जो आ रहा है ना 4th सीज़न का, वो जल्दी से जल्दी उसका एक्सप्लेनेशन एक या 2 दिन में आने वाला है। तो उसके लिए आपको तुरंत पता चल जाए मैं जब भी अपलोड करूँ। तो एपिसोड 14 का नाम है फ्रेंड। लाइट सोचता दिखाया जाता है कि मैं मीसा को एल से मिलवाऊंगा और उसका असली नाम जानूंगा, फिर पूरी टास्क फोर्स को मार डालूंगा, एल को मार डालूंगा, और उसके बाद में मीसा को भी मार डालूंगा, ऐसा वो सोच रहा होता है। मीसा लाइट से उनकी शिनिगामी होती है ना जो, उसे देखने के लिए कहती है। और मीसा जब ryuk को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं तो तुम्हें जानती हूँ। मीसा लाइट को कहती है कि क्या तुम्हें शिनिगामी को कैसे मारते हैं पता है। एल 22nd डेट होती है ना, वो उसके दिन के आयोमा की सारी टेप्स होती है ना, वो चेक करते हुए दिखाया जाता है। एल मिस्टर यागामी होते हैं ना, उनको कहते हैं कि मिस्टर मोगी को कहो कि लाइट की सारी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे। एल बताता है कि बहुत कम चांसेस है, पर अगर लाइट ही कीरा है तो सेकंड कीरा उसके कांटेक्ट में ज़रूर आएगा, मतलब आया होगा। जब भी वो टेप के अंदर या फिर कहीं भी होगा ना वो दिख जाएगा। मीसा लाइट को शिनिगामी होती है ना, उसे कैसे मारते हैं ना वो बता रही होती है। फिर लाइट मीसा को पूछता है कि वो टेप्स जो तुमने टेलीविज़न के लिए भेजी थी ना, वो कहाँ से भेजी थी तुमने। मीसा जवाब देती है कि पहले तो ओसाका से भेजी थी वो टेप्स जो भी मेरे पास थी, फिर सेकंड टेप्स थी वो भेजी थी मैंने टोक्यो, फिर नागानो, ऐसी जगह से मैंने अलग अलग जगह से भेजी थी। लाइट पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो टेप्स है और जिस पे तुम्हारे फ्रेंड के फिंगरप्रिंट्स है। मीसा जवाब देती है कि हाँ मेरे पास अभी भी है। लाइट मीसा को वो सारे जितने एविडेंस होते हैं ना वो डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है, और वो सब करने से पहले एक और टेप्स भेजने के लिए कहता है, पर इस बार अलग लोकेशन से। लाइट मीसा को कहता है कि टेप में ऐसा बोलना कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कीरा को अब नहीं ढूंढूंगा, मतलब सेकंड कीरा की तरफ से ऐसा भेजा है मैसेज। मैं पुलिस को थैंक यू कहना चाहती हूँ और वो सब चीज़ें, और उनकी एडवाइस के लिए, पर मैं अभी भी कीरा के साथ हूँ और उसको क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए मैं अभी भी साथ दूंगी, मतलब दूंगा, जो सेकंड कीरा की तरफ से बोल रहा है, क्योंकि अभी तक पुलिस को तो पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं। और मैं मेरे पावर्स दूसरों को नहीं दूंगा, और तभी मतलब बताने के लिए जो चीज़ है ना वो नहीं बताऊंगा। सेकंड कीरा जो मैसेज होता है ना उसमें बताने के लिए लाइट मीसा को ये सब कहता है। लाइट मीसा को कहता है कि अगर कभी भी पुलिस तुम्हें अरेस्ट करे ना, तो तुम्हें ये कुछ भी पूछताछ या कुछ भी करे ना, तो डेथ नोट के बारे में तुम्हें उनको कुछ भी नहीं बताना। मीसा लाइट को कहती है कि तुम्हें मेरे साथ वीक में एक बार डेट के लिए तो जाना ही पड़ेगा। लाइट जवाब देता है कि हम नहीं जा सकते यार, क्योंकि एल मुझे अभी भी सस्पेक्ट में मानता है। मीसा कहती है कि सब लोग तो एल को एक इडियट समझते हैं कि वो अभी तक सॉल्व नहीं कर पाया केस और ये सब। लाइट मीसा को बताता है कि मैं एल के साथ ही काम करता हूँ और उसका ट्रस्ट जीतने के लिए मुझे और ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। मीसा तुरंत कहती है कि फिर तो एल को देखते ही मैं उसका नाम बता दूंगी तुम्हें। लाइट बोलता है कि अगर मैं जिससे थोड़े दिनों पहले ही मिला हूँ उसके साथ और क्लोज आ गया और ज़्यादा घूमता रहा उसके साथ, तो सबको पता चल जाएगा कि तुम ही सेकंड कीरा हो, और शक सारा का सारा मुझ पे जाएगा कि मैं ओरिजिनल कीरा हूँ, इसलिए हम दोनों ज़्यादा साथ में नहीं घूम सकते। लाइट मीसा को कहता है कि हम एल को ऐसी जगह पर लेके आएंगे जहाँ पे तुम उसे देख सको और सस्पेक्ट में डाल ना पाए ना मुझे, इसलिए ऐसी जगह पे एल को लेके आएंगे। इसलिए मुझे दूसरी लड़कियों के साथ भी रहना पड़ेगा, मतलब तुम्हें ना पता चल जाए ना कि तुम ही सेकंड कीरा हो, इसलिए मुझे दूसरी लड़कियों के साथ भी घूमना पड़ेगा। मीसा दिमाग में सोचती है कि अगर लाइट दूसरी लड़कियों के साथ घूमने भी गया और दिखा भी ना, तो मैं उन सारी लड़कियों को मार दूंगी। लाइट मीसा को समझाता है कि तुम कीरा को एडमायर करती हो और हम तो अभी ही मिले हैं, तो तुम मुझे अच्छे से जानती भी नहीं हो। मीसा कहती है कि पहली बार जब तुम्हें देखा था ना तभी से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। लाइट कहता है कि तुम्हारा प्यार और ये सब सारी बातें हैं ना जितनी वो तुम मुझसे करती हो, तो तुम्हारे प्यार की बात नहीं मानोगी क्या। लाइट गुस्सा होकर मीसा को कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं दोनों डेथ नोट बुक जो भी है ना वो मेरे पास है, मैं तुम्हारा नाम लिख के तुम्हें मार डालूंगा। तभी रैम आ जाती है और कहती है कि अगर तुमने मीसा को कुछ भी किया ना, मतलब टच भी किया या फिर कुछ भी किया ना उसके साथ, तो मैं तुम्हारा नाम मेरी डेथ नोट में लिख दूंगी। मैं मीसा की कितनी भी ज़िंदगी बाकी है ना वो सब देख सकती हूँ, और उसके पहले अगर मीसा को कुछ भी हुआ ना तो मैं सीधा ये समझूंगी कि तुम ही ने मीसा को मारा है। लाइट कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया ना तो तुम भी तो मर जाओगी। रैम कहती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मैं मर जाऊँ, पर मैं तुम्हें मार डालूँगी। लाइट सोचता है कि अगर शिनिगामी को मारना ही है तो डेथ नोट के नाम पे होगा, मतलब ऐसे एक इंसान का नाम लिखने के बाद वो मर जाएगी ऐसा।
मैं रैम को डेथ नोट का यूज़ करके मतलब जो भी है ना वो उसे नहीं मार सकता, ऐसा उसे समझ आ जाता है। अगर मीसा को कुछ भी हुआ तो शक सीधा मुझ पे जाने वाला है, मतलब ऐसा सोच रहा होता है लाइट। मुझे मीसा की शिनिगामी है ना उनकी आंखों का यूज़ करके एल के बारे में जानना ही पड़ेगा, एल का सच्ची वाला नाम। लाइट को क्लास में दिखाया जाता है, साथ में बैठी हुई लड़की होती है। वो कहती है कि लाइट तुम मुझ पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। लाइट जवाब देता है कि मैं बस सोचता रहा था कि अब हम दोनों के बारे में सोचता रहा कि सबको जब पता चलेगा अपन दोनों के बारे हम दोनों के बारे में तब सब लोग का रिएक्शन कैसा होगा। जब सबको पता चलेगा कि मैं सबसे फेमस लड़की तकाड़ा है ना उसके साथ में घूम रहा हूँ तो सबको कैसा पता चलेगा, मतलब रिएक्शन कैसे आएंगे। एल लाइट को बताता है कि हमें एक और मैसेज मिला है सेकंड कीरा से। मैसेज में वही सब होता है जो लाइट ने जो हमारी मीसा थी ना उसे करने के लिए कहा था और जो बोलने के लिए कहा था। एल कहता है कि ये मैसेज देखते ही ये लग रहा है कि दोनों कीरा एक साथ मिल चुके हैं। लाइट पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। एल जवाब देता है कि सेकंड कीरा का एटीट्यूड है ना एकदम चेंज दिख रहा है इसमें। पहले तो वो कीरा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और अभी एकदम से पूरा एटीट्यूड ही चेंज हो गया है। मुझे लगा कि ये मैसेज का पर्पज़ ये था कि दोनों कीरा मिल चुके हैं, ये बात उन दोनों के बीच में है, ये बात छुपाई जा रही है ये मैसेज भेज के। एल बताता है कि अगर लाइट ही कीरा होता तो वो मुझे टीवी पे आने के लिए कहता, मतलब लाइट को अगर लाइट होता तो वो मुझे टीवी पे आने के लिए कहता। लाइट जवाब देता है कि मैं तो तुम्हें जानता हूँ और मैं चाहूँ तो कभी भी तुम्हें मार सकता हूँ और अगर मैं कीरा होता तो ये कभी भी कर सकता था। एल जवाब देता है कि हाँ शायद तुम कीरा नहीं हो और तुम ही मेरी लाइफ के एक पहले दोस्त हो। और ये सुन के रियूक और लाइट दोनों दिमाग में हंस रहे होते हैं और रियूक तो सोच रहा होता है ओहो दोस्त। लाइट कहता है कि हमें टेनिस खेलना चाहिए कभी कभी साथ में, मैं मिस करता हूँ तुम्हें अभी स्कूल में। लाइट कुछ सोच रहा होता है और उतने में ही पीछे से मीसा आ जाती है। वो लाइट को कहती है कि मैं 2 वीक का इंतज़ार नहीं कर सकती, मुझे तुम्हें अभी दिखना था। एक आदमी जो इन लोगों का पीछा कर रहा होता है ना वो देख रहा होता है पीछे से, जो स्कूल में भी जब वो तकाड़ा से बात कर रहा था ना लाइट तब भी उसी को देख रहा था पीछे से बैठ के। वो कहता है कि लाइट की एक और गर्लफ्रेंड। लाइट रैम को पूछता है कि तुम मीसा की एलाई हो ना। रैम कहती है कि मैंने मीसा को शिनिगामी रियल्म से देखा था और फीलिंग्स आ गई मुझे मीसा के लिए। ryuk कहता है तुम शिनिगामी हो, तुम्हें फीलिंग्स कैसे आ सकती है। रैम लाइट को कहता है कि तुमने मीसा को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। लाइट कहता है कि अगर मैंने मीसा को खुश किया फिर तो तुम मारोगी नहीं ना मुझे। लाइट मीसा को पूछता है कि क्या मैं खुश हूँ, ये बात सुन के तुम भी खुश हो जाओगे ना। मीसा कहती है कि हाँ अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश। लाइट कहता है कि क्या फिर तुम मेरी खुशी के लिए रैम को बोल सकती हो कि वो एल को मार डाले। रैम तुम्हें हमें पकड़ लेगा और मतलब जो भी है ना एल को मार डालने के लिए रैम को कहती है। ryuk कहता है कि हाँ ये तो सही बात है कि शिनिगामी किसी का भी नाम उस इंसान को नहीं बता सकता जिसके पास डेथ नोट है, पर वो चीज़ रैम को किसी को मारने के लिए नहीं रोक सकती। लाइट कहता है कि अगर रैम एल को मार दे तो मैं मीसा को और प्यार करूँगा और हम दोनों खुश रहेंगे बाद में। मीसा रैम को कहती है कि ये सब कर दो जो भी लाइट बोल रहा है वो सब मेरे लिए। रैम कहती है कि ठीक है मैं एल को मार दूँगी, तुम दो मतलब जो मीसा कहती है ना इसलिए। तो ऐसे ही एपिसोड 14 ख़त्म होता है। बहुत शॉर्ट था वैसे, पर अभी तो और मज़ा आने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में। तो मिलते हैं, बाय बाय।